ओम शांति। हम सोच रहे थे कि ये लॉकडाउन का माहौल देख के दादी क्या कहती थी। तो हम सोचते थे कि दादी शायद कहती थी कि नथिंग न्यू। हम तो अनेक बातें सुनाते हैं, बोलते हैं, लेकिन अगर दादी होती तो यही बोलती है कि नथिंग न्यू, या ये कहती कि वेट एंड सी। सबको शांत कर देती थी और यही कहती कि वेट एंड सी, आगे चल के क्या होता है। या ये भी कह सकती थी जो करना है अब कर लो, कल किसने देखा। क्योंकि दादी को समय का बहुत ही कदर था। आपने सबने देखा जब अंतिम संस्कार भी उसका हुआ, जितनी फास्ट दादी थी उतना ही सब कुछ फास्ट उतना उसका अंतिम संस्कार हुआ। थोड़ा भी बोलने की मार्जिन नहीं दिया, थोड़ा भी सोचने की मार्जिन नहीं दिया, और सब कितना जल्दी में, थोड़े समय में सब पूरा हो गया। तो हम कई बार ये देखते थे कि हम ट्रैवलिंग भी उसके साथ करते थे, गाड़ी में जाते थे, कभी अहमदाबाद जाते थे, कभी वापस आते थे। दादी कभी घड़ी नहीं पहनती थी क्योंकि वो हमेशा समझती थी कि घड़ी हथकड़ी है, हैंडकफ्स है, तो उसकी लाइफ में कभी घड़ी नहीं पहनी। लेकिन जब हम उसके साथ रहते थे तो उसको ऐसे ही अंदाज से पता चलता था कि अभी ट्रैफिक कंट्रोल है, 10:30 बजा है या 12 बजा है, तो रथवान को भी ध्यान खिंचवाती थी कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजाओ। तो हम लोग हैरान होते थे, हम अपनी घड़ी में देखते तो कि सचमुच थोड़ा आगे पीछे रहता था, लेकिन सचमुच 10:30 बजने जा रहा था या 12 बजने जा रहा था। तो इस रीति से दादी बहुत क्लियर रहती थी कि थोड़ा भी समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना उन्होंने समय का कदर किया उतना ही समय ने उनका कदर किया। उसने समय का कदर किया और समय ने उसका कदर किया। एक बात शेयर करूंगी, जैसे हम हर साल लंदन जाते थे, तो 2018 की बात है, मई मास था और दादी को रशिया जाना था, वहाँ का सेंटर का उद्घाटन था। तो उसके 4 दिन पहले ही दादी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। कई ट्रीटमेंट उनकी करवाई, दादी बहुत ही वीक हो गई थी और जैसे कि ट्रैवल लायक नहीं थी। और ट्रैवल के 2 दिन पहले ही डॉक्टर आके बोला कि ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और फिर एक दिन आगे भी उसकी दूसरी बहन आई कि दादी बहुत वीक है, आप नहीं लेके जाओ। और मैंने देखा कि हमारे जो आसपास बहनें भी थी, काफ़ी उनका चेहरा भी उदास हो गया थे, शांत हो गई थी कि दादी कैसे ट्रैवल कर सकेंगी। हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हमने तो यहाँ कई बारी दादी की ऐसी सिचुएशन देखी थी, उनका कि कैसे खड़ी हो जाती थी।
लेकिन इन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा कि ऐसी खराब स्थिति में दादी कैसे जाएंगी। तो जिस दिन ट्रैवल करना था उसकी अगली रात से ही हमने बोल दिया था। जयंती बहन भी उस समय वहाँ ही थी, वो भी काफ़ी सीरियस हो गई थी कि अभी क्या करें। तो हमने सबको शांत कर दिया, सबको बोल दिया कि आप जाके सो जाओ, मैं सुबह 4 बजे आपको बताएंगी कि हम क्या करते हैं, दादी ले जाएंगे दादी को या नहीं ले जाएंगे। उसी समय हमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रात भर हम श्रीदेवी के साथ दादी के ट्रीटमेंट किया और बाबा को ही सौंप दिया था कि अभी आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि आप देखो कि सेंटर पे कहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो कितनी नई तैयारी करते हैं, 6-6 मास 4-4 मास पूरी दिन रात तैयारी करते हैं। तो बाबा तो वो भी तो देखेंगे उनकी मेहनत सब कुछ। सुबह अमृत वेला बहनें बाहर खड़ी हो गई और पूछा कि क्या विचार किया। तो हमने बोला हम लेके जाएंगे। उसी समय भी दादी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हमने हिम्मत से बोला, विश्वास से बोला कि दादी को लेके जाएंगे। और फिर दरवाज़ा बंद करके दादी को जो स्नान पानी कराना था, तैयारी करानी थी, वो सब उनको कराया। और फिर हमने संतोष बहन को भी सेंट पीटर्सबर्ग में फ़ोन किया कि दादी की कई दिन से तकलीफ़ रही है, तो इस रीति से दादी का कंडीशन है। तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रीति से जवाब दिया कि हम सब यहाँ बैठ के भाई बहनें जितने भी हैं, हम अभी से ही बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को याद करेंगे और दादी अवश्य ही आएंगी, ठीक हो जाएंगी, आप लेकर आओ। तो फिर हमने दादी को धीरे धीरे कान में बोला कि दादी अभी हमको रशिया जाना है। इस रीति से दादी को कई बातें सुनाती रही, तो दादी भी सुनती रही और एकदम शांत। तो फिर हम उनको उठा के व्हीलचेयर में बैठा के बाबा के कमरे में लेके गए और बाबा को ही सौंप दिया था कि अभी आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन देखो कैसे ड्रामा भी एकदम टर्न अराउंड होता है। जैसे ही हमने उनको गाड़ी में बिठाया तो जो स्थिति उसकी अपने बेडरूम में थी, जो स्थिति 4 दिन पहले थी, जो स्थिति रूम से बाहर निकल के गाड़ी तक पहुंचने तक, और गाड़ी में बैठते ही यही हमने देखा कि समय पर बाबा ने उनको कैसे तैयार किया कि एकदम टर्न अराउंड हुआ और दादी ऐसे बातें करने लगी, सब कुछ सुनाने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इतना मिरेकल हो गया और जयंती बहन भी आश्चर्य खाने लगी कि ये कैसे हुआ। तो वहाँ पहुँचते भी सभी का प्यार, सभी का जो वाइब्रेशन वहाँ का दादी को खींच रहा था। तो यही मैंने देखा कि सचमुच बाबा भी, हम कितना भी बाबा को याद करें, बाबा की समय का वो वैल्यू करे, तो उसी समय ही बाबा उन्हों को मदद करता है। इस रीति से ही हमने बहुत सारे यहाँ भी जब
भारत का टूर रहता था, कभी दिल्ली में भी जाना था, तो एक बारी तो ऐसा था जैसे कि बड़ी फ्लाइट लेनी थी। लास्ट में तो छोटी फ्लाइट में हम ट्रैवल करते थे, लेकिन हम बड़ी फ्लाइट में लेनी थी तो हम बोल दिया था, वो बहुत ही मेगा प्रोग्राम वहाँ रखा गया था, और हमने बोल दिया कि दादी नहीं आएंगी, दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जब हम दादी को जब कान में बोलते थे कि दादी इस रीति से वहाँ प्रोग्राम है, इस रीति से ये VIPs आने वाले थे, इस रीति से सारा कार्यक्रम है, तो शायद दादी ही बाबा से एकदम कनेक्शन जुड़वा के सारा माहौल ही बदल देती थी। तो ये भी देखा कि दो घंटे के पहले हमने मना किया कि हम नहीं जाएंगे, और 2 घंटे के बाद हम टिकट लेके फ्लाइट में बैठ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं दादी के साथ हमने देखी कि उसने समय का बहुत कदर किया है। हम भी कुछ अगर आगे पीछे कुछ करते थे ऐसा, तो कहती थी वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे कि हम यहाँ क्लास में उसको 7 बजे लाना है और उसके पहले हम उनको कुछ पिलाते थे, कुछ खिलाते थे, तो ऐसे कर देते थे, वेस्ट ऑफ टाइम। अब समय देखा, टाइम देखा, मेरे को क्लास में लेके चलो। तो इस रीति से हमको भी ध्यान खिंचवाती थी कि टाइम की कितनी हमको कदर करनी चाहिए। तो अभी भी जैसे लॉकडाउन का समय है, अभी 3 मास हो गया लॉकडाउन को भी, और दादी भी अव्यक्त हुई 3 मास हो गया। तो ये जो समय मिला है, कितना अमूल्य समय है, जो हमको बिल्कुल इसका वैल्यू करना है। क्योंकि पहले तो हम बोलते आ रहे थे कि हमको टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता है। एक भाई ही यहाँ का एक डिपार्टमेंट का भाई बोल रहा था कि पार्टियाँ इतनी आती थी और कंटिन्यूस चालू रहता था, तो हमको टाइम भी नहीं मिलता था कि हमारे डिपार्टमेंट में वाइट वॉश करे। अभी लॉकडाउन का समय है तो वो समय में हम वाइट वॉश कर रहे हैं। तो पहले तो हम फिजिकली भागा दौड़ी सब कुछ करते थे, इतने मेले का प्रोग्राम बनाते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, शिविर रखते थे, तो ये सब कुछ बाबा ने बंद करवा दिया। लेकिन अभी वो सेवा तो बंद हो गई, लेकिन अभी साधना, एक तरफ है साधना, दूसरी तरफ है साधन। अभी साधन की रीति से अभी साइंस का साधन भी इतना बढ़ गया है, जो सब उसी में ही व्यस्त है। जो साधना करने का समय मिला है, अभी साधनों में व्यस्त होते जा रहे हैं। आप YouTube में भी जैसे खोल के देखते हैं तो कितनी ऑनलाइन सुबह से शाम तक क्लासेस चलती रहती है। इसका कोई भी जैसे कोई समय नहीं होता है। कोई भी समय आप देखो कि टीचर बहने या कोई भी कंटिन्यूसली ऑनलाइन 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 रहता है, क्योंकि साधन उनको खींचता है। तो दादियों को जब 14 साल उनको तपस्या का समय मिला था, तो उस समय तो कोई साधन ही नहीं थे। तो उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत कर करके इतना अपने स्थिति को मजबूत बनाया, योग बल से संस्कारों को परिवर्तन किया, क्योंकि और तो कुछ समय था ही नहीं और कुछ करने का था ही नहीं। तो अपनी स्थिति को इतना योग बल से मजबूत बनाया, जो
आगे चल के वो यज्ञ की पिलर्स बन गई। तो हम भी सोच रहे थे है कि अभी कि ये जो समय मिला है, और ख़ास करके अभी जो जून माह से, जुलाई माह से, अगस्त माह से, ये भट्टियों का ही समय है, तो क्यों नहीं हम इससे फ़ायदा उठाए। सेवा तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन हमारे ऊपर है कि बैलेंस किस रीति से हमको रखना है और रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये समय चला जाएगा, क्योंकि आगे चल के हमको नहीं मालूम है कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो अभी से ही हम ये लॉकडाउन का समय पूरा जैसे योग में रह के अपना ज्ञान से भरे योग बल से अवस्था मजबूत बनाए। और साइड सीन्स तो आती रहेंगे, वो तो हमारे ऊपर है, हमको कितना देखना है कितना नहीं देखना है। तो हम पूरा इस रीति से ध्यान रखें कि अभी पूरा हमको इसका फ़ायदा उठाना है, समय का कदर करना है, ताकि आगे चल के हमको भी समय का हमको भी मदद मिले। जिस रीति हमने सुनाया, दादी ने भी इस रीति से किया, तो हर पल दादी की याद आती है, दादी की शिक्षाएं याद आती है। हर घड़ी हर पल उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो शिक्षाएं दिया, वो याद करके हम अपने को किस रीति से परिवर्तन करें, तो उस पर हम पूरा ध्यान देते हैं। तो हमको खुशी हुई कि अभी जो भट्टियाँ चलेंगी, तो भले 4 दिन है, लेकिन 4 दिन में भी अपने आप को किस रीति से भरपूर करना है वो अपने ऊपर है। बाकी तो यहाँ सेवाएं तो चलती ही है, सेवा तो चलती ही रहेंगी अंत तक, लेकिन इस पर भी हमको पूरा ध्यान देना है कि अपने ऊपर तो हम जो करेंगे हमको भी देख के औरों को प्रेरणा मिले। क्योंकि दादी यही करती थी, दादी हमेशा यही देखती थी कि मैं करूँगी तो मेरे पीछे सब करेंगे, सब देखेंगे, सबको प्रेरणाएं मिलेंगी। दादी जब कहती थी केयर भी करो, शेयर भी करो, इंस्पायर भी करो, तो इस रीति से दादी हर एक को इंस्पायर करती थी अपने कर्मों से। कम बोल के ज़्यादा वो अपने कर्म द्वारा सिखाती थी। तो ये सब बातें दादी की याद करके हम यही देखते हैं कि वही शिक्षाएं जो बाबा देता है, दादियों ने जो सुनाया है, शिक्षाएं दिया है, सिखाया है, उस रीति से ही हम अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये भी खास हम ध्यान रखें कि हम यज्ञ के मददगार पूरा बने, ताकि बहुत सहज रीति से हर कार्य चले। क्योंकि जितना हम शब्दों में आएंगे तो उतना ही समय वेस्ट जाएगा। तो अच्छा वाइब्रेशन, शुभ संकल्प, प्योर संकल्प रख के हम अपनी पुरुषार्थ में भी आगे बढ़े और एक दूसरों को भी हम इंस्पायर करते रहे। तो ये सब बातें हम शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। अनमोल ये खजाना
दिशा